हाय एवरीवन। तो करंटली हैविंग नो पोजीशंस एंड मार्केट में अपना जो बायस था वो डाउन साइड का था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है। तो नीचे लिक्विडिटी नहीं होगी, स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, तो मार्केट सीधी बात है ऊपर की लिक्विडिटी लेने जा रहा है। मार्केट का एक ही काम है, लिक्विडिटी पे जाना। वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी में जाता है, इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जाता है। तो अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए उसके पास कुछ है नहीं, तो वो इंटरनल लिक्विडिटी लेने गया है। एंड यहाँ पे मैं कॉल में भी एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ, एक थोड़ा सा हल्का सा लो प्रोबेबिलिटी है पर एक काइंड ऑफ सेटअप तो है ही, कॉल में ट्राई कर सकता हूँ। और स्टॉप लॉस जो छोटा रहेगा क्योंकि रिट्रेसमेंट एंट्री होगी। अगर हम चार्ट खोल के देखें निफ्टी 50 का, तो अराउंड प्रीमियम में तो शायद यहाँ कहीं है, लेकिन स्पॉट पे अगर उसको मैच करना हो तो वो यहाँ कहीं हो जाएगा। तो रिट्रेसमेंट एंट्री में स्टॉप लॉस छोटा रहता है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ बाय कर रहे हैं फिर वो मार्केट को नीचे नहीं चाहते कि वो आए। तो लेकिन यही है कि भले ही छोटा स्टॉप लॉस हो पर लो प्रोबेबिलिटी रहेगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि फिर अगर इसमें कुछ स्लिपेज या कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारा जो अच्छा, जो 22 की तरफ कुछ अच्छा अगर बन गया तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ नहीं पाएगा ट्रेड करने का। तो लेकिन जो जिस तरीके का मोमेंटम है उस तरीके सेटअप है, अगर यहाँ पे बाइंग का 22 होता तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है बिल्कुल। अगर बाइंग का 22 होता, सिर्फ मेरे को यहाँ पे बाय करने से मेरा 22 रोक रहा है, मेरे रूल्स रोक रहे हैं मुझे, ना मैं इधर पुल कर सकता हूँ सेटअप बनने पर। अभी वैसे बना नहीं है बाइंग का भी पूरा परफेक्ट। प्रीमियम पे तो बन रहा है, प्रीमियम पे नो डाउट बन रहा है। और यही है कि स्पॉट ज़्यादा अभी रेजिस्टेंस में, लेकिन प्रीमियम पे बन रहा है तो वो भी थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, क्योंकि फिर प्रीमियम जल्दी से अपने जो सपोर्ट के लेवल्स हैं जहाँ पे हम एंट्री करते हैं उनको वो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि स्पॉट बीइंग ऑन रेजिस्टेंस राइट नाउ। तो वेट करते हैं कुछ बढ़िया परफेक्ट बनने का, या देखते हैं वापस ब्रेकडाउन मार्केट अटेम्प्ट करता है और सक्सेसफुल उसमें हो पाता है क्या। ब्रेकडाउन का मतलब है इन कैंडल्स का ब्रेकडाउन। ये जो कैंडल है 935 की, इन कैंडल्स का ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है क्या, कोई बेयर स्ट्रक्चर बनाता है क्या, तब देखेंगे। या फिर वरना इसको लिक्विडिटी लेने देंगे, शायद ज़्यादा ऊपर लिक्विडिटी भी लेने चले जाए। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट क्रिएट करता मोमेंटम। गाइस पुट की पोजीशन क्रिएट तो की है, देखते क्या होता है, अब मैनेज करना है बस। लेट्स सी। तो प्रॉफिट तो कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, 3 ही मिनट हुए ट्रेड को बाइक किए हुए। पर थोड़ा चीज़ अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसा बोला था कि लिक्विडिटी, ठीक है, तो लिक्विडिटी चेस हो सकता है कर ले, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि बस यही है, प्रोसेस फॉलो करनी है यार, और कुछ भी नहीं है। लेट्स सी, मैं कुछ होगा तो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, अभी वेट करते हैं। अभी हम कोस्ट पे आ चुके थे एंड वापस से मोमेंटम थोड़ा आया है, कैरी ऑन कर जाए तो बढ़िया है। बाकी 15 पॉइंट्स का भी तो स्टॉप लॉस, जो नॉर्मल स्टॉप लॉस अपना रहता है 15 पॉइंट्स, 15 to 20 पॉइंट्स, मतलब 20 में लेके नहीं जाता। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो 20 नहीं निकल कर आता है, पर ज़्यादातर 15 की रेंज निकल कर आती है। उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर है कि प्राइस एक्शन क्या है, उसके बाद मैं ट्रेलिंग या सब मैनेज करता हूँ। तो अभी लेट्स सी ब्रो। तो वही चीज़ है, टाइम, अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा तो आज भी हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज़रूरी है। ट्रेड को बाई किए अराउंड कितना टाइम हो गया है, 10:26 में लिया था, तो भी तो 10 मिनट भी नहीं हुए, अराउंड 15 मिनट की 2-3 कैंडल्स तो आप जज कर सकते हो, यानी कि 5 मिनट की कम से कम 5-6 कैंडल्स, तब तक आप वेट कर सकते हो। उसके बाद अगर प्राइस नहीं अप्रोच कर पा रहा फर्दर मूव, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है। तो अभी
वापस देखो मोमेंटम सही था, ग्रीन कैंडल दिख रही थी, वापस रेड हो गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सो आई हैव एग्जिटेड माई ट्रेड राइट नाउ, आई हैव एग्जिटेड। एंड रीज़न क्या है कि मेरा जो एंट्री लेवल है उसके नीचे मार्केट क्लोज कर चुका है। एंड फिर फर्दर प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मेरा जो लॉजिक है ट्रेड का वो वहीं होता है जहाँ पे एक्चुअल में मैं अपना स्टॉप लॉस वहीं प्लेस करता हूँ जहाँ मेरा ट्रेड का लॉजिक हो, और वहाँ लॉजिक ख़त्म होते ही फिर मैं एसएल नहीं देता हूँ। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे ट्रेड बाई किया एंड वहाँ पे मैंने मार्केट में स्टॉप लॉस लगाया कि 15 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। लेकिन मेरा जहाँ एंट्री था वहाँ पे इसी उस पे था कि कैंडल वहाँ क्लोज नहीं करनी चाहिए नीचे। अब प्रीमियम पे तो अभी वो सॉरी स्पॉट पे तो अभी क्लोज नहीं हुई है, लेकिन प्रीमियम पे क्लोज हो गई है। तो जो भी अपना कम लॉस था उसी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि फिर चांसेस है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं 127 पे लिया था, 121 प्राइस आ चुका है, 122, और मैंने 125 पे एग्जिट किया है, तो अभी तो लॉस ही चल रहा होता। स्टॉप लॉस जो है 15 पॉइंट्स का जो था वो तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, एंड ये फर्दर डाउन जा सकता है, बस इसको क्लोजिंग ही नहीं देना था। मैं 1000 बार ये चीज़ कर चुका हूँ, और मार्केट में जब मैं बाय करता हूँ ट्रेड को तो मार्केट क्लोज नहीं करता है, 90% ऑफ द टाइम्स नहीं करता है। कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि क्लोज भी कर देता है और उसके बाद रिवर्स हो जाता है, लेकिन हमको अपने डिसिप्लिन के साथ यार मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। अभी देखो प्राइस जो है वहीं पे चल रहा है, पर ये और डाउन आ सकता है। अभी अब क्लोज कर चुका है तो और डाउन आ सकता है लिक्विडिटी के लिए। एंड देखो 119 प्राइस आ चुका है, तो हम एग्जिट ठीक है। वैसे भी अपना जो नॉर्मल स्टॉप लॉस था 15 पॉइंट्स का वो भी कुछ खास नहीं है, पर मैं वेट कर लेता अगर क्लोज नहीं करता। अगर कैंडल नीचे आती रहती तो मैं 15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस का वेट कर लेता, बशर्ते वो उसे क्लोज ना करे, नीचे आके रिवर्स कर दे। लेकिन ये क्लोज की और एंट्री पे घूम रही थी, तो मैंने फिर वहीं पे तुरंत एग्जिट करके एंड अपना ट्रेड मैनेज किया। और फिर फर्दर प्राइस नीचे आ सकता है, मुझे ये भी पता है कहाँ तक आ सकता है, तो फिर वहाँ पे अननेसेसरी का स्टॉप लॉस मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो प्राइस जो है अभी वहीं 119 120 चल रहा है, तो 117 तक ये हो सकता है आ जाए। एंड वहाँ पे मैं खामा खा 10 अराउंड 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस खामा खा में तो यहाँ पे देखो वो हिट हो चुका है, अराउंड 117 तक प्राइस आ ही चुका था। तो ठीक है, गुड डिसीजन। मार्केट में कैंडल्स कुछ बन नहीं रही थी और ओवरऑल पिक्चर भी ऐसी थी। सुबह बाइंग का मोमेंटम आया एक, उस बाइंग के मोमेंटम में ये रिट्रेसमेंट था। ठीक है, ये पुट की ऐसी एंट्री नहीं है कि अच्छा स्ट्रक्चर है, ये रिट्रेसमेंट था बाइंग का। लेकिन अपना बाइंग बेयरिश है, लेकिन मोमेंटम बाइंग में आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें फिशी हो जाती हैं, तो ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। फिर जैसे कि मैंने अभी लाइव किया एंड मैं तुरंत इसको काट दिया। अगर आप एंट्री प्राइस 1026 1035, एक बार चार्ट हम खोल लेते हैं तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। मेरी एंट्री है 120 अराउंड 7 समथिंग की मेरी एंट्री थी। ठीक है, यहाँ की मेरी एंट्री थी। एंड मेरा देखो स्टॉप लॉस क्या होता है, वैसे तो ये स्टॉप लॉस बन रहा है इस कैंडल का लो, लेकिन मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, जैसे ही मेरी एंट्री का लॉजिक खत्म हुआ, आप ये कैंडल की विक देख रहे हो, ये जो अप आई है एंट्री पे वापस, मेरा होता है कि मैं यहीं कहीं एंट्री करूँ, क्योंकि अब मेरा लॉजिक ही खत्म हो चुका है। मेरा एंट्री का जो लेवल था वो ब्रेक डाउन हो चुका है, अब मेरा लॉजिक खत्म हो चुका है ट्रेड का, तो मैं फिर ये वाला लॉस नहीं देता। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस दे देता, लेकिन क्विक डिसीजन। प्लस देखो यही चीज़ मैं कहता हूँ, मैं अपने जो एग्जीक्यूशन मैंने किए हैं मैं उन्हें 1000 बार कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि किस दिन मेरे को ब्रेकडाउन के बाद भी वेट करना है और किस दिन मुझे ब्रेकडाउन होते ही एग्जिट कर देना है। मेरे को मार्केट में दिख रहा है कि सुबह का जो मोमेंटम था वो बाइंग का आया था, लिक्विडिटी ऊपर है, लिक्विडिटी नीचे नहीं है, तो मार्केट ट्रैप करेगा ऊपर जाने का, मार्केट में प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। लेकिन अपना जो बाइस है, जो बाइस का प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो बेरिश है, तो हम रूल्स तो ब्रेक नहीं करते कि हम हर चीज़ पकड़ें, अब बाइंग भी कर लो ये भी कर लो। हमें यही है कि हम प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, तो वही मैंने किया है। कई लोग कहते हैं अरे आप छोटा इतना स्टॉप लॉस कैसे ले ले। भाई मेरे को नहीं पता कि मैं आज 120 रुपये का लॉस बुक करूँगा, मैं नहीं जानता, मैं बस उसको मैनेज करना जानता हूँ। मैं तो जब ट्रेड को पंच करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 1500 तक का देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मैं उसको मैनेज करता हूँ, तब ये जाके 120 पे करता। कई लोग सोचते हैं 120 रुपये का ही ऐसा लगाया होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में इतने स्टॉप लॉस, इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने जो आपको चार्ट दिखाया है उससे आप समझ जाओ मैं कैसे वर्क किया। मैंने मार्केट को एक्चुअल बफर दिया, जो मार्केट का बफर है उतना मैंने उसको बफर दिया है घूमने के लिए, लेकिन मैं वेट करता हूँ। अगर ये कैंडल सपोज अगर ये कैंडल यहाँ पे बनती, मैं यहाँ रेक्टेंगल बनाऊँ, ये सपोज ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन तो हो रहा है चार्ट वो रेक्टेंगल, लेकिन इसको आप रेड कैंडल सोचो, और ये क्लोज नहीं होती, ये यहाँ तक आ जाती भले ही, लेकिन ये क्लोज नहीं होती। ठीक है, ये क्लोज नहीं होती, नीचे तक आती फिर ऊपर ऊपर चले जाती, तो ये ठीक था।
लेकिन अगर ये नीचे तक आने से पहले ही यहीं कहीं क्लोज हो जाए, वापस मेरे एंट्री पे आती है, एंट्री प्राइस के पास घूमती है, मैं उसको तुरंत एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि फिर प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे चले जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो वो चले गया है। और यहाँ पे देखो अगर यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाया था तो मैं इतना वेट नहीं करता कि बिल्कुल अब वो स्टॉप लॉस को हिट करे, बिल्कुल 90% तक स्टॉप लॉस तक आ जाता है तो फिर मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 14.76 और 15 उसमें फ़र्क ही कितना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बफर स्टॉप लॉस था, जो अपना जो एक सेफ्टी थी कि यहाँ तो अपने को ट्रेड कट करना पड़ेगा, तो वो हो चुका है। लेकिन हमने लॉस बुक किया 120 का। तो दिस इज़ समथिंग, कई लोग बोलते हैं क्या सीक्रेट है, कोई सीक्रेट नहीं है भाई, मैनेज किया बस, इंस्टिंक्ट्स हैं, एक्सपीरियंस है बस, और कुछ नहीं है। तो फर्दर अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं देखूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास है, मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट में कुछ अच्छा बने, क्योंकि डाउन साइड तो अब ये प्रोबेबिलिटी अब कम हो गई है कि इस वक्त डाउन साइड चले जाएगा। हो सकता है अब जाके नून में डाउन साइड का मूव करे, तो जैसा भी होगा मैं देखूंगा उसको। तो अभी जो है मैं सेटअप को छोड़ के थोड़ा बाहर आया हूँ, क्योंकि एक और बार अपनी री एंट्री बनी थी, लेकिन वो मार्केट इंस्टेंटली फिर से क्लोज़ हो गई नीचे, तो फिर से मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया और अभी आप प्राइस देख सकते हो गिर चुका है। तो मैंने 1139 पे एंटर किया था। इसको भी ज़्यादा होल्ड करने का रीज़न और एग्ज़िट करने का रीज़न मैं बताता हूँ। पहले तो 12:30 बजने वाले, ठीक है, थोड़ी देर में ही बच जाएंगे। तो मार्केट को टाइम के हिसाब से भी स्टडी करना पड़ता है। तो टाइम के हिसाब से ये रोटेशनल टाइम हो जाता है। अगर मार्केट में सुबह मोमेंटम आता वन साइड तो आ जाता, अब बार बार आप एक्सपेक्ट करोगे मोमेंटम का तो वो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि 11:39 हो रहा है, 11:39 का मतलब है ये 5 मिनट की एंडिंग कैंडल की क्लोजिंग है। तो मैं 1 मिनट पे एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे ना के बराबर स्टॉप लॉस होगा और क्लोज होते ही मैं एग्जिट कर दूंगा। या तो ये रिवर्स होगा, क्योंकि मैं 1000 बार कर चुका हूँ, या तो ये रिवर्स होगा, ठीक है, या फिर ये क्लोज हो जाएगा नीचे और नहीं सस्टेन, मतलब नहीं मोमेंटम ऊपर कर पाएगा। तो मैंने फिर उसको जैसे ही वो क्लोज कर दी, मैं उसको लगभग कोस्ट टू कोस्ट ही मैंने निकाल दिया तुरंत। तो यही एक क्विक अपडेट। एंड अब मुझे लगता नहीं है कुछ मार्केट में रहेगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा ये बस, एंड शायद ये यहीं पे घूमता रहेगा। तो 123 आ गया है प्राइस, तो कोई नहीं, जाने देते इसको। वैसे भी ये ट्रेड बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ था, ना के बराबर। तो मेन जो ट्रेड था अपना मॉर्निंग का ही था, एंड सही है, देखते हैं, अब बाद में देखूँगा, मैं बाहर आ चुका हूँ। ऑलराइट, तो लेट्स सी, अगर आगे कुछ अपडेट होगा कुछ करने का तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, एंड वरना आई विल क्लोज इट हेयर ओनली। तो अराउंड 250 का टाइम हो रहा है और कोई भी फर्दर मैंने पोजीशन क्रिएट की नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। ये अपना डे डन हो चुका है और मोमेंटम आज मार्केट में कुछ खास रहा नहीं है, ठीक है। और चार्ट में आपको दिखाता हूँ, तो मोमेंटम आज कुछ रहा नहीं है और आज भी मार्केट एक तरीके से नीचे की थोड़ी सी लिक्विडिटी लेके ऊपर चले गया और इनसाइड द रेंज, इस मार्केट की रेंज में क्लोज कर रहा है। तो थोड़ा इनडिसिसिव मार्केट हम कह सकते हैं, न्यूट्रल कह सकते हैं। बाकी देखते हैं कल कहाँ ओपन होता है, किस तरीके का मोमेंटम करता है, उसी के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। मोमेंटम बिल्कुल डेड रहा है। यहाँ पे हमने 2 बार शॉर्ट किया, इसी एरिया पे, इन्हीं एरिया पे हमने 2 बार शॉर्ट करने की कोशिश की और कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। देखो रीज़न यही है, ये वाला जो मोमेंटम है ना, उसके बाद इसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं। हमारा सेलिंग का 22 तो है, अगर ओपन हो गया यहाँ से मार्केट मोमेंटम करता तो बढ़िया मोमेंटम मिल सकता था, लेकिन ये देखो गैप डाउन हुई, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट में हम सेल कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं। हम रिट्रेसमेंट में सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी जो है ट्रेंड फॉलोइंग की, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ऊपर से जो लोग प्रॉफिट में बैठे हैं हम उन्हीं के साथ फ्लो कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ भी हमने सेलिंग की आइडेंटिफाई किया, यहाँ भी हम सेलिंग की आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम रिट्रेसमेंट में सेलिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम बहुत नहीं बैठेंगे कि नहीं मैंने तो जो स्टॉप लॉस लगा दिया मैं तो उसी के लिए रुकूंगा, ठीक है। हर चीज़ को आपको रीड करना पड़ेगा। ऑप्शंस मार्केट में लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि ऑप्शंस मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना मुश्किल है। जिस दिन आपका टारगेट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो उस दिन आप उसको पूरी तरीके से होल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि डीके है और क्योंकि मार्केट क्लोज हो जाता है, तो आप उसको BTS ले जाने की आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि कल मार्केट कहाँ खुल जाए कुछ नहीं पता। तो मार्केट में ऑप्शंस में इसीलिए टफ हो जाता है कि आप जिस दिन प्रॉफिट नहीं करते हो या जिस दिन आपका ड्रॉ डाउन है या जो भी है, उस दिन आप कम से कम लॉस लो, कम से कम एक्सपेक्ट मत करो, मार्केट से फाइट मत करो, पेशेंस रखो, अपने डेज के आने का पेशेंस रखो। एक ही सेटअप को लगातार करोगे तो आप पहचान लोगे कौन से दिन में कौन सा डे हाई प्रोबेबिलिटी डे है। ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी डे नहीं था, इसीलिए मैंने एग्जिट किया। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं इतने कम लॉस में निकल जाता हूँ या इतना छोटा ऐसा लगता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल मार्केट की पिक्चर को समझ रहा हूँ यहाँ पे कि एक्चुअल मैं रिट्रेसमेंट में एंटर कर रहा हूँ और मैं 1000 बार चीज़ कर चुका हूँ। ये तो वो इंस्टिंक्ट बताने लगता है कि नहीं, वी हैव टू कट दिस,
ये नहीं कर पाएगा मोमेंटम, इसमें फ्यूल नहीं है या प्राइस में एक्सटेंशन नहीं है, खिंचाव नहीं है। प्राइस किस तरीके से फील कर रहा है उसको महसूस करो, चार्ट क्या कह रहा है उसको महसूस करो, वो प्रैक्टिस से आता है। आप उसको खरीद नहीं सकते, आप उसको कहीं से ले नहीं सकते, आप उसको कहीं से चुरा नहीं सकते, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। वो एक ही सेटअप का, एक ही एज को डेवलप करने के बाद आपको उसके साथ स्टिक करना होगा, उस पर बिलीव रखना होगा, तब जाके कुछ मार्केट में आप सक्सेस ढूंढ पाओगे। बाकी ऑप्शंस में ये इसीलिए कम से कम लॉस रखो, जिस दिन प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा करने की कोशिश करो और कम ट्रेडिंग करो, क्वालिटी ट्रेडिंग करो। तो क्लोज करते हैं डे, अपना डे डन हो चुका है यहाँ पे। तो थैंक यू एवरीवन।